गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज का जीएफजी का पीओटीडी है नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ नंबर n, योर टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वैलिड पैरेंथेसिस expression of that length using this bracket and this bracket. Okay, an input string of parenthesis is valid if open brackets must be closed in the correct order. Every closed bracket has a corresponding open bracket, like this one. This one is the uh, valid parenthesis. This one is the valid parenthesis, but this one is not. This one is not. Okay, these are invalid parenthesis. So हमें क्या करना है कि n इज टू 2 दे दिया कि दो ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, तो तुम कितने वैलिड पैरेंथेसिस बता सकते हो। तो दो ब्रैकेट है, ओपनिंग एक ले लेते हैं, एक क्लोजिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना वैलिड पैरेंथेसिस बन सकता है? एक ही बन पाएगा ना, ठीक है। n इज टू 4 ले लेते हैं, तो कितने वैलिड पैरेंथेसिस बन सकते हैं देखते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो ये है, एक यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं ना कि इसके अंदर वैलिड पैरेंथेसिस बन सकते हैं, तो दो ही हो सकता है ना। इसके लिए आंसर दो होगा। और तुम ट्राई कर सकते हो कि ऐसे, और क्या ट्राई कर सकते हो तुम कि ऐसे ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना, समझ रहे हो कि ये इनवैलिड हो गया। तो दो ही वैलिड पैरेंथेसिस बन सकता है फॉर n इज इक्वल टू 4। लेट्स सी फॉर n इज इक्वल टू 6 क्या कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डाल दिया। ओके, फिर यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा ये डाल सकता हूँ, दो, यस। और एक और देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और फोर इसके लिए करते हैं, थर्ड ये हो गया, यस। और क्या कर सकते हैं देखो, हम्म, ये हो जाएगा एक, और क्या हो जाएगा, 4 5। और कोई वैलिड पैरेंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो और इतना ही वैलिड पैरेंथेसिस फॉर n इक्वल टू 6 के लिए 5 होगा। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फॉर n इक्वल टू 8 दे दे या 10 दे दे, कुछ भी दे दे, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि अगर n अगर ऑड दे देगा, क्या दे देगा, ऑड नंबर दे देगा, तो ऑफ कोर्स उसका समझ रहे हो कि क्या हो जाएगा कि कोई ओपनिंग ब्रैकेट के लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होगा, या कोई क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट नहीं होगा। तो इस केस में तो कोई भी वैलिड पैरेंथेसिस हम बना ही नहीं सकते, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि रिटर्न 0। यस, अच्छा। देन हाउ वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम, देखते हैं n इज टू 4 के लिए। ओके, n इज टू 2 के लिए तो हमें पता है ना कि क्या एक ही वैलिड पैरेंथेसिस हो सकता है भाई, ये हो सकता है क्या, ये, दैट्स इट। ओके, फॉर n इक्वल टू 4 क्या वैलिड पैरेंथेसिस तुम बना सकते हो देखो। एक मैं क्या करता हूँ ना, ये एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। दो ब्रैकेट मैंने यूज कर लिए, n इक्वल टू 2 मैंने यूज कर लिया, ठीक है। दो ब्रैकेट मेरे यूज कर लिया। अब मेरे पास दो बचे हुए हैं, ठीक है। n इक्वल टू 2 बचे हुए, दो दो मैंने यूज कर लिया, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो दो ब्रैकेट जो बचा हुआ है इसके अंदर डाल सकता हूँ, या इसके बाहर डाल सकता हूँ। अब एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या तुम इधर डाल सकते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मैं सारे केसेस कवर अप कर लूंगा इसमें और इसमें करके, ठीक है। यू कैन सी दैट अगर तुम ड्रॉ करेंगे कितने वैलिड पैरेंथेसिस होगा n इक्वल टू 8 के लिए, n इक्वल टू 6 के लिए, आगे पीछे, तुम देखोगे कि यहाँ पर जो तुम डालोगे ना, तो तुम्हारा सेम केसेस जनरेट हो जाएगा यहाँ पर डालने से। अभी दिखाता हूँ कि क्या होता है कि n इक्वल टू 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो या तो मैं दोनों यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखो कि अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, यहाँ पे मतलब अभी मेरे पास क्या है कि n इक्वल टू 2 बचा हुआ है। अभी मैंने क्या किया, n इक्वल टू 2 4 था ना, तो दो मैंने यूज कर लिया, दो मैंने इसको बनाने में यूज कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहां पर अंदर में या तो मैं जीरो यूज कर सकता हूं कि कोई भी ना डालूं, या तो जितना बचा हुआ है, दो बचा हुआ है, दो को डाल सकता हूं। यस, अगर मैं जीरो डालता हूं, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। तो मेरा इधर बचा, इधर डाल दूंगा, है ना। इधर दो बचा हुआ है, ये डाल दिया। ओके,
अब मेरा क्या है कि दो अंदर डाल दो, तो दो अंदर डाल दिया ऐसे। तो देखो n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या क्या केसेस आए, या तो ये बना सकता हूं या तो ये बना सकता हूं। तो कितना आंसर आएगा, दो आंसर आएगा, और तुम कुछ बना ही नहीं सकते हो, बाकी सारे इनवैलिड पैरेंथेसिस हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं n इज टू 6 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, n इज टू 6 के लिए हमें पता है कि इतना पता चल जाएगा कि n इज टू 2 के लिए एक है आंसर, और वो क्या है, ये है। n इज टू 4 के लिए हमारे पास दो आंसर है, और वो कौन कौन सा है, या तो ये होगा या तो क्या होगा, ये होगा। ये हमें पता है अभी तक। फिर n इक्वल टू 6 ट्राई करते हैं क्या होगा। मैं बोल रहा हूं कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग तो डाल ही देता हूं। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर देखते हैं कि कितना रखते हैं। या तो मैं यहां पर 0 रख दूं, है ना, या तो यहां मैं 2 रख दूं, यहां यहां मैं 4 रख दूं। 6 रख सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि दो मैंने यूज कर लिए हैं, तो मेरे पास 4 बचे हैं ना। n इक्वल टू 6 है, दो मैंने यूज कर लिया, तो या तो मैं अंदर में 0 रख दूं, 2 रख दूं, या 4 रख दूंगा, है ना। चलो मैं 0 रख के देखता हूं। तो 0 रखता हूं तो एक ऐसे बनता है। अब मैं कहां पे रख सकता हूं, ओनली पॉसिबल वे टू यहां पर रख सकता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अब मेरा बोला कि अंदर में दो रख ले, दो रख ले, तो बोला ठीक है। दो रखने की कितनी संभावनाएं हैं, एक संभावना है, और वो मैं सिर्फ ऐसे ही रख सकता हूं। यस, तो मैं इसको रख देता हूं। ठीक है भाई। अब है कि मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं चार एलिमेंट्स को रखना हूं, चार ब्रैकेट्स को रख सकता हूं। ओके, तो चार ब्रैकेट्स रखने के कितने तरीके, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये। कैसे, ये तो ये एक तरीका, ये तो है, इसके अंदर मेरा दो तरीका है। या तो मेरा ये वाला तरीका है, कौन कौन सा, ये वाला, ये वाला यूज कर लो, या तो ये वाला यूज कर लो। देखो ये ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में मुझे ये वाला रख दिया। ठीक है भाई, उतनी ओके। अब मेरे पास क्या है कि मैं, क्योंकि इसमें मैंने कितना रखा है, अब देखो ये वाला केस सॉल्व करते हैं कि मैंने इसके अंदर कितना रखा है, 0। तो मेरे पास बचा कितना हुआ है, 4 बचा हुआ है, यहां पर मैं 4 रखूंगा। ठीक है, यहां पर मैंने 2 रख दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचा हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास देखो n इज टू 6 था, दो मैंने यहां यूज कर दिया। अब है मेरे को चार एलिमेंट्स को रखना है। चार एलिमेंट्स को या तो इधर रख रहा हूं, या दो एलिमेंट्स को अंदर रखा और दो बाहर रख दूंगा। चारों एलिमेंट्स को अंदर रख दिया और दो को मैं इधर रखूंगा, और सॉरी, चार एलिमेंट्स को अंदर रख दिया ना, और चार ही बचा हुआ, तो इस इधर 0 रखूंगा, इधर 0 रखूंगा, है ना। तो यही केसेस जनरेट हो रहा है। अब देखो, मैंने बोला था कि अगर यहां पर ये तो ठीक है, यहां पर रखा हुआ है, यहां 4 रखने का कितने संभावना, कितने तरीके से रख सकते हैं। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, रख देते हैं भाई। एक तरीका ये है, और ये तो है ही, और क्या है, दूसरा तरीका ये 4 रखने का ये तरीका, ये तरीका। ओके, ठीक है भाई। अब मैंने बोला कि अब मेरे पास यहाँ दो है, दो ही ब्रैकेट्स है, दो ब्रैकेट्स को रखने का कितना तरीका, एक तरीका, और वो क्या है, ये वाला। रख देते हैं, सिर्फ एक इधर रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बोला जीरो ब्रैकेट्स है, जीरो ब्रैकेट्स है, तो कोई मतलब एक तरीका तो है ही ना, मतलब समझ रहे हो ना कि इसको जीरो ब्रैकेट्स है, जीरो ब्रैकेट्स मतलब n इक्वल टू जीरो, कोई भी ब्रैकेट्स हमें नहीं रखना है। तो मतलब इससे पहले वाले मैंने सारे वैलिड पैरेंथेसिस मैंने यूज कर लिए हैं। ओके, तो मतलब एक तरीका तो यही है ना। जीरो रखने का कोई तरीका ही नहीं है, तो बोलेगा कि एक तरीका है जो कि पहले वाला यूज हो चुका है, तो ये एक तरीका है। या यहां पर भी 0 है, तो यहां पर भी एक एक होगा। तो देखो 5 आंसर आ गया एन इक्वल टू 6 के लिए। एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, वी गॉट द। तो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसका समझो। कि देखो, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर एन ऑड आ जाए, सॉरी, ऑड आ जाएगा, तो उस केस में तो रिटर्न 0 ही कर देंगे ना। ठीक है भाई। अगर ये हो जाए कि n मेरा क्या हो जाए ना, कि 0 हो जाए, या तो भाई n 2 हो जाए। n 0 हो गया तो मतलब एक तरीका तो था, है ना। देखो n 0 मतलब देखो यहां पर भी 0 हो रहा है ना। अभी देखो, यहां पर मैंने क्या किया, सारे ब्रैकेट्स यूज कर लिए, तो यहां पर 0 एक तरीका है, तो है ना।
n इक्वल टू 0 रख दिया तो रिटर्न, और n इक्वल टू 2 का तो मैंने आंसर बताया है तुम्हें, रिटर्न 1 होगा। एक तरीका तो था ही रखने का, है ना। अब मुझे देखना है कि देखो भाई कि क्या किया मैंने, कि n इक्वल टू 6 था, ओके। तो मैं क्या करता हूं, दो ब्रैकेट को मैंने रख दिया कि हाँ भाई यहां तो रखना है। अब मुझे बताओ कि अंदर में कितना रखना है, ऐसे दो ब्रैकेट मैंने यूज कर लिए कि n इक्वल टू 6 आया, तो दो ब्रैकेट मैंने यूज कर लिए, ठीक है। अब मेरे पास बचे चार ब्रैकेट। चार ब्रैकेट को मैं ऐसे बोलता हूँ कि या तो इतना जीरो रखो, या तो दो रखो, या तो चार रख दो। अगर मैं इधर जीरो रखूंगा तो इधर कितना बचेगा, इधर जीरो रखूंगा तो इस साइड भी रखना है जीरो बचे। चार ब्रैकेट है हमारे पास, या तो जीरो रखूंगा तो इधर चार ब्रैकेट बचेगा, इधर दो रखूंगा तो इधर दो बचेगा, इधर चार चार ब्रैकेट अंदर यूज कर लूंगा तो इधर कितना बचेगा, जीरो ब्रैकेट बचेगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक लूप चला देता हूँ कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर के आई इज एन, यहाँ पर था ये फंक्शन था कुछ भी जो कि एन आ रहा था इधर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कितना ब्रैकेट अंदर में रख सकता हूँ, तो मैंने बोला कि दो ब्रैकेट मैंने रख दिया। अब क्या कितना ब्रैकेट को मुझे प्लेस करना है, n माइनस टू ब्रैकेट्स को प्लेस करना है। ओके, तो n माइनस टू ब्रैकेट्स को मुझे प्लेस करना है। हाँ, तो अभी मुझे यही काउंट करना है कि टोटल वेज कितने होंगे। टोटल वेज, तो शुरुआत में जीरो ले लिया, ठीक है। अब ये है कि आई मतलब कि जीरो ब्रैकेट अंदर रखो, फिर ऐसा है ना कि छः है, छः है तो दो ब्रैकेट बाहर रख दिया। तो ये लूप कितना बार चलेगा, जीरो के लिए चलेगा, दो के लिए चलेगा और चार के लिए चलेगा। तो जीरो ब्रैकेट रखोगे, तो जीरो ब्रैकेट रखोगे तो टोटल बेस को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर जीरो ब्रैकेट रखोगे तो क्या करते हैं ना कि एफ ऑफ आई मतलब कि जीरो रखने का कितना तरीका, एक तरीका, इनटू ये वाला हो गया। अब बाहर रखने का कितना तरीका, एफ ऑफ कितना बचेगा, एन माइनस टू माइनस आई बचेगा, समझ रहे हो। और यही को रिटर्न टोटल वेज करते हैं, टोटल वेज, समझे कि देखो यहां से समझते हैं। मैंने बोला चार को रखने का अंदर में कितना तरीका, दो तरीका, और फिर जीरो को रखने का कितना तरीका, एक तरीका। वैसे ही इधर जीरो रखने का अंदर में कितना तरीका, एक तरीका। हाँ, एक तरीका ना कि बस कुछ भी नहीं रखो, ओके। और फिर चार रखने का कितना तरीका, दो तरीका, एक तरीका ये, एक तरीका ये, दूसरा ये। तो हम जस्ट इनको गुना कर देंगे, ये हो गया अपने पास अंदर रखने, ये दो ब्रैकेट में अंदर रखने का कितना तरीका, और ये बता देगा बाहर रखने का कितना तरीका। जैसे इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वेज आ जाएगा, और रिटर्न टोटल वेज कर दोगे। कोड हम देख लेते हैं, कोड सिंपल है, वही जो बताया कि एन मॉड्यूलो टू मतलब ऑड है तो रिटर्न जीरो, एन जीरो है या एन दो है तो रिटर्न वन। टोटली उसको काउंट करना है, जीरो से लेकर के एन माइनस टू तक जनरेट करेंगे कि, ठीक है, और आई प्लस टू रखेंगे, है ना, फिर जीरो जनरेट करना है या टू या फोर। तो टोटल वेज इज टू फाइंड वेज ऑफ आई मतलब अंदर रखने का कितना तरीका और इंटू बाहर रखने का कितना तरीका, समझ गया। और रिटर्न टोटल वेज कर देंगे, दैट्स इट। Okay, thank you.